नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतने ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत पल है जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। एंड ये जो वीडियो में मैं आती हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू कनेक्ट विद यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड कुछ दिनों से मैं शायद कमेंट्स को लाइक नहीं कर पा रही हूँ, उस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। आई एम गोइंग टू स्टार्टेड, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ एंड आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है। तो ये रीडिंग जब भी आपसे रेजोनेट होगी, ये रीडिंग आप सभी के साथ में आपके करंट मोबाइल फीड में या स्क्रॉलिंग में कहीं पर भी आ जाएगी, ओके। एंड आप इसे वाकई में सुनेंगे और जो लोग सुनेंगे उनके साथ में रेजोनेट अवश्य होगी। रीडिंग में बोला गया कोई भी शब्द अगर आपको हर्ट होता है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो मेरी सारी रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है एंड टाइमलेस भी है, तो आप कभी भी जाके उनको वॉच कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ओके। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि हाउ किस तरीके से लोगों को आपके बारे में कुछ चीज़ें जानकर हैरानी हो रही है। आपके बारे में लोगों को कुछ पता चल रहा है एंड दे आर गेटिंग वेरी शॉक्ड। उनको ऐसा क्यों पता चल रहा है आपके बारे में, बदलते स्वरूप के बारे में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अम, चलिए, मुझे ऐसा पहली बात तो मुझे यहाँ पर नंबर 2 की बहुत वाइब्स आ रही है, नंबर 5 की आ रही है। किसका नंबर 5 है, किसका नंबर 2 है एंड मुझे बताइएगा किसका नंबर 9 है, बिकॉज 9 इज अ कंप्लीशन नंबर, ओके। तो 9 और ये साल भी इस बार 9 नंबर से ही चलता है, ठीक है। मार्स यानी कि मंगल इस साल के प्रतिनिधि ग्रह है, ठीक है। तो किसका ये साल है, किसका ये मुझे ऐसा लगता है आप में से जो भी 9 नंबर से बिलोंग करते हैं उन लोगों को इस साल काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, ठीक है। एंड ये आधा साल तो निकल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हाफ ईयर इज़ लेफ्ट, बट हाफ तो ऑलरेडी निकल गया था। ये आपका समझ लीजिए कि कुछ चंद महीने बचे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कि इस साल में आपके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, ठीक है, जो कि कुछ लोगों के शायद एकदम एक्सट्रीम रिलेशनशिप में इश्यूज आना, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होना, शादियों में कुछ प्रॉब्लम्स आना, एंड आपकी निजी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा इश्यूज आना, एजिटेशन फेस करना, मतलब चीज़ें रुक रुक के हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। किसका है ये मुझे बताइएगा, ठीक है। और इस साल जो आपके शत्रुगण भी है ना, शत्रुगण एक्टिव बहुत रहे हैं और जैसे कि ना गुस्सा बहुत रहा है सब में कि चीज़ों को लेकर मतलब कैसे आपके खुद के, मतलब आपके फाइनेंसेस अगर ग्रो हो रही है तो सामने वाले को परेशानी हो रही है आपसे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इस बार इस साल में जो कोई भी आपसे भिड़ा है वो उस व्यक्ति को उसी के वे में आपने पटक के भी जवाब दिया है, ठीक है। आप लोगों ने शायद उस व्यक्ति को उस तरीके से ही जवाब दिया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक में। तो क्या ऐसा हुआ है आपके जीवन में जो ये बदलाव आए हैं, एंड इसको हम बदलाव नहीं कहेंगे, इसको हम हैरान कहेंगे कि लोग आपकी चीज़ों को पढ़कर, क्या उन्हें आपको देखकर महसूस हो रहा है कि वो इतने ज़्यादा मतलब क्या ऐसा क्या हो रहा है उनके बारे, उनको ऐसा क्या पता चला है आपके बारे में जो इतना ज़्यादा हैरान हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी चीज़ों को लेकर पहले ही किसी को बहुत पूर्वाभास हो चुका है कि आपके साथ में पास में
काफ़ी हर्डल्स आए हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि आपके साथ में बड़ा ही धोखा हुआ है, सडन बिट्रेयल, सडन हार्ट ब्रेक, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, देखिए आप एकदम 360 डिग्री इवॉल्व हुए हैं, ठीक है? जो लोगों को इस वक़्त पता चल रहा है, वो आपके डिसीजंस से। फर्स्टली आप में एक एनर्जी आई है ग्राउंडिंग की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की, अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी फ्रीडम को जस्टिफाई करने की कि हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। ये है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? तो जो इन लोगों ने आपके अंदर जो चेंजेस देखे हैं, वो देखे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत तगड़ा एक हार्ट ब्रेक, उसके बाद में आपने अपनी ज़िम्मेदारी जैसे कि खुद उठा ली अपने कंधों पर। नाउ इट्स द टाइम फॉर माय फ्रीडम, नाउ इज़ द टाइम फॉर माय upgrade upgrading like upgrade and upgrading myself already, and उसके बाद में नाउ इज द टाइम फॉर लाइक आपने फिर एक और आपने बीच में एक हर्डल फेस किया होगा इनसिक्योरिटी का, ठीक है? वो इनसिक्योरिटी आपके लाइफ में कैसे आई? जब आपने देखा कि सामने वाला शायद भले खुश ना भी हो लेकिन वो आपको दिखा रहा है। मान के चलिए जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, वो मतलब विपक्ष में जो भी है वो आपको दिखा रहा है कि वो खुश है लेकिन वो अंदर से है नहीं। तो ये वाली चीज आपकी इनसिक्योरिटी में आ गई, एंड आफ्टर दैट देन यू जस्ट स्टूड अप, अपने लिए खड़े हो गए, एंड फिर आपने बोला कि नाउ इट्स माय टर्न, एंड आपने हर चीज को तेल लगा दिया। I'm sorry what kind of words I'm using, but हाँ, फिर उसके बाद आपने सबको लेट गो कर दिया, ठीक है? इसको नॉर्मल वे में बोलूंगी। अब इसको अगर मैं इस तरीके से समझूं कि आपकी लाइफ में ये जो मेजर पार्ट्स में जो ये जो चेंजेस आए हैं, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं और जिन चीज़ों को देखकर हैरान हो गए, तो वो उसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो मैंने ट्रेलर आपको दिखाया है, ठीक है? अब लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है? आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े ही आपको एक ऐसे तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आप शायद कभी इस तरीके से नहीं रहे, ठीक है? आप लोगों की जो वाइब्स है वो है एक एक स्ट्रेंथ वाली वाइब्स, ठीक है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की वाइब, जो कि शायद पहले लोगों ने हमेशा से आपको एक इमोशनल फेज में देखा, एंड वो उन लोगों को ऐसा लगता था कि मतलब ये आपके कोई भी हो सकते हैं जो आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? इतने दिनों से वो ये देख रहे हैं कि क्या ऐसा चेंज आया है जो कि ये एनर्जी हम में भी होनी चाहिए, जो आप में एक्चुअली राइट नाउ है, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी जो कि एक व्यक्ति को हार्ट ब्रेक से उठाकर उसको अपनी लाइफ का एक a king of solitude or a queen of solitude but being in a strength, मतलब एक आत्मनिर्भरता और निडरता, ये चीजें आप में भरपूर तरीके से आ गई है, ठीक है? आई एम सॉरी कैमरा हिलाने के लिए, ठीक है? बट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लोगों को ये चीज आपकी बड़ी अजीब लग रही है, बिकॉज वो ऐसा फेस देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को गिरना, फिर खुद उठना, फिर अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करना, फिर से इनसिक्योर होना, फिर कैलकुलेट करना, एंड फिर एकदम बोल्ड हो जाना, वो चीज़ें हजम नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ हैरानी की बात तो इसलिए है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ शायद आपने देख लिया, लेकिन अब आपको लोगों की गॉसिप्स का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोग आपकी भरे बाजार में बुराई कर रहे हो, सामने खड़े हो, कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक चीज बहुत अच्छे से देख ली है कि लोग कुछ भी बोलेंगे, दैट्स देयर ओन प्रॉब्लम, लेकिन अब आपका जो इशू है वो ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है? अपना बिजनेस को माइंड करके आगे बढ़ना, दैट्स व्हाट यू हैव
एक्सेप्टेड एंड ऑप्टेड, अपने आप को आपने बदल लिया है, आपने अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है, ठीक है। एंड वो चीज़ें ही किसी को हजम नहीं होती और हैरानी देती है, ठीक है। अभी ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर इकट्ठी नज़र है। कुछ लोग तो आपको एलिवेट होते हुए देख रहे हैं कि आप किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं, एंड कुछ लोग आपसे जल रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों को देखकर। क्योंकि आपका जो एक सेल्फ सेंटर्डनेस है ना, जहाँ पर आप खुद के साथ में एक वक्त बिता रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को अपने साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को एक ऐसी जगह पर बैठा के मेडिटेट कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को खुद से देखें, और अपनी आईज का जो चश्मा है आप उसको लोगों के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, अपनी लाइफ को आप अपने चश्मों से देख रहे हैं। एंड आपने अपना जो नंबर है वो भी डिक्रीज किया है, मतलब और लोगों का जो चश्मे का नंबर है वो आपको देख के इंक्रीज हुआ है। समवॉट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आपको देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। एंड आपने अपनी जो चश्मे का जो नंबर था वो दूसरों की लाइफ में वेस्ट करने से बेहतर है कि अपनी लाइफ में खुद से लगा लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है लोगों को, ठीक है, कि अरे अब तो कोई ध्यान ही नहीं देता हम पे, अब ऐसा कैसे हो गया, अब तो हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई कौन? आप, ठीक है। जस्ट बिलीव मी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये रीडिंग ही है, बट ये रीडिंग्स बहुत कुछ सच बोल जाती है, ठीक है। आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, लोगों ने आपको एक ऐसी पोजीशन पे उठा के रखा हुआ है इस वक्त, इनडायरेक्टली, मुंह पर नहीं, इनडायरेक्टली, मुंह से नहीं, ठीक है। आपको एक ऐसी पोजीशन पे उठा के रखा हुआ है जहां पर आप लोगों के साथ में भी सही करेंगे, कर रहे हैं, और उनके साथ में भी सही करेंगे, ठीक है, एंड कर रहे हैं। इवेंचुअली उनको ऐसा लग रहा था कि आप शायद इमोशंस में बह के बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेंगे जो गलत होंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यहाँ पर डुअलिटी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। डुअलिटी कैसे? आपकी डुअलिटी है कि आप इमोशनल भी हैं, आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप स्वीट भी हैं, आप सॉर भी हैं, आप चिली भी हैं, बट आप शुगर भी हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट योर क्वालिटीज रियली रिफ्लेक्ट ऑन टू यू। You are not biased at all. You are just what you are. और वही सब चीज़ें देखकर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। एंड तकलीफ तो होती है जब इतना यूनिक कैरेक्टर किसी के बीच में बैठा हो निकल के, लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि नाउ यू आर नॉट गिविंग एफर्ट्स। अब आप लोगों की उन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत आप नहीं समझ रहे हैं जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं लगती हैं, या जो चीज़ें आपके साथ में अनफेयर होती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आप उसके इमोशंस में बह गए, जस्ट बिकॉज कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे और आप कैसे इमोशनल हो जाएंगे, राइट, वो सब चीज़ें अब नहीं है, आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज में एक एकाकीपन है, आप अकेले ही हैं, बट अकेला होकर भी आप स्ट्रेंथ में हैं। बहुत सारे लोग अकेले होके बहुत रोने धोने की एनर्जीज में आते हैं या परेशान होते हैं, बट हैरानी की बात तो ये है कि लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि अकेले होने के बावजूद कोई कैसे हंस सकता है। भाई जब इसके पास कोई है ही नहीं अपनी फीलिंग्स से, अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए, तो फिर ये कैसे हंस सकता है? लेकिन ये व्यक्ति हंस रहा है, दैट्स व्हाट दे आर अज्यूमिंग। और अज्यूम ये क्या कर रहे हैं कि आपके आगे अब किसी की चल नहीं रही है, मतलब आप अपने आगे अब किसी को लगने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके आगे कोई लग ही नहीं सकता, बिकॉज आपने अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है। आप हार्मलेस है, लेकिन आप डरते नहीं है, या आप वीक नहीं है, और आप रूड भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखकर लोगों को पता चल रहा है कि अब आपका जो नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड है
कंट्रीब्यूशनल जो आपका नेचर रहा है, हमेशा से लोगों की मदद करना, प्यार से रहना, एक मतलब एक चीज़ों को बाँट के चलना, ये सब चीज़ें आपने करी हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जिनको इनकी ज़रूरत है, उनके साथ में नहीं जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस की कद्र कर ली है। और वो सब चीज़ें जानकर ही लोगों को अब आपसे पाँव खींचने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है? यू आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू गॉड। भगवान को आप बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं। मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल सही तरीके से सरेंडर हुए हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भ्रम था कि आप उनके जीवन में शायद एक आप हमेशा से उनके जीवन में ही रहेंगे या उनके जीवन को एनलाइटन करेंगे, उनके जीवन में ही आप लाइटनेस देंगे उनकी परेशानियों को या उनके खुद के नेचर को रिलैक्स करके, ओके, खुद की पूरी बुरी मतलब उनके पेन को रिलैक्स करके बेसिकली, ठीक है? आप एक बाम का काम करेंगे या फिर एक ऑइंटमेंट का काम करेंगे, लेकिन आपने ना वो काम अब अपने लिए कर लिया है। आपने अब उनके लिए अब एक ऑइंटमेंट बनना एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती एंड वही आप अपने जीवन में कर रहे हैं। अपनी चीज़ों को एग्जैक्टली इतना भी इमोशनल नहीं कर रहे हैं जो कि तकलीफ दे, ठीक है? एंड जो लोग भी आपसे अब भिड़ना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा कड़ी मार तो उन लोगों को पड़ रही है जो लोग आपको साइलेंट, स्वीट, काम, इमोशनल सोच के आपके पास आके आपसे compete करने की कोशिश करते हैं, आपको मारने की और गिराने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो अब इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। और जैसे ही इन लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये चीज़ इन लोगों की लाइफ में ये इनको समझा रही है कि इस बंदे या इस बंदे या बंदी से, इस इंसान से किसी भी तरीके से नहीं भिड़ा जा सकता है और भिड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब फाइट बैक करेगा, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट यू आर टोल्ड टू एवरीबडी, दैट यू आर गोइंग टू फाइट बैक, यू विल रिटेलिएट, ठीक है? आप लोग अब युद्ध लड़ना आरंभ कर चुके हैं। अगर आपके साथ में कोई भिड़ता है तो आप भी ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे, ठीक है? ये चीज़ें हैरानी में डाल रही हैं, क्योंकि आपका जो एक सेल्फ लव है, अपने लिए प्यार, अपने लिए कद्र, अपने जीवन को संवारने की एक जो शक्ति है, जो जुनून है, जो जोश है आप में, वो आपका बढ़ता हुआ देख लोगों को ये महसूस करा रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम शायद इस व्यक्ति के आगे कुछ नहीं टिकेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। और वो उनका एक नाइटमेयर है, डरा रहा है। वो एक बुरा स्वप्न है इन लोगों का, जो आपके प्रति गलत चीज़ों को धारणा बना के पेश करते हैं, ठीक है? आपकी क्लैरिटी और खुद की आइडेंटिटी इन लोगों को डरा रही है, धमका रही है, बिकॉज आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर चुके हैं और वही चीज़ें लेकर अब लोगों को आपसे तकलीफ हो रही है, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट योर टुडेज अपडेट इज। गाइस, लोगों को तकलीफ तो होती रहेगी एंड उसका हमने ठेका भी नहीं ले रखा, ठीक है? किसी को तकलीफ होगी तो हम क्या अपना काम छोड़ देंगे? नहीं ना, नो, नेवर, डोंट डू दैट। अपना कार्य कीजिए। आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं उसको बस करते रहिए, ठीक है? लक इज ऑन योर साइड, यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी आपके साथ में है और यूनिवर्स इज इक्वल्स टू लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है? यूनिवर्स इज इक्वल्स टू लॉर्ड ब्रह्मा। और जो भगवान ब्रह्मा के साथ में जुड़ा है, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, तो उनके साथ में जो जुड़ा है वो इनडायरेक्टली सबके साथ में जुड़ा है। और जो विष्णु के साथ में जो ब्रह्मा के साथ में जुड़ा है वो विष्णु के साथ में जुड़ा है, और जो विष्णु के साथ में जुड़ा है वो शिव के साथ में जुड़ा है। तो आप दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों के साथ में जुड़े हुए हैं और इनके साथ में जुड़े रहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? तो that is it for today, guys. If you really liked your reading, then please do claim it
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 1111 की एनर्जीज लिख के जाइएगा, बिकॉज आई थिंक ये एनर्जीज आपको सूर्य की ऊर्जा से अलाइन करेंगी। ठीक है, हमें सूर्य की तरह प्रतापी बनना है। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ना है और इसी तरीके से अपनी एनर्जीज अलाइन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और रीडिंग को भी लाइक करके ज़रूर जाएं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।